24 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर से खबर आती कि वहां पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। दरअसल यह हमला आर्मी वैन पर फायरिंग कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग इलाके में रात को हुए आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने नागिन इलाके में एलओसी के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। आतंकियों के हमले के बाद एक और जवान शहीद हो गए। इससे पहले 2 जवान शहीद हो गए थे। इसी घटना में 2 पोर्टर की भी मौत हो गई थी। आपको बता दें, पोर्टर सामान्य तौर पर उन लोगों को कहा जाता है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। इसमें गुरुवार को 2 जवान शहीद हुए थे और 2 पोर्टर की मौत हुई थी। एक घायल हुए जवान को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसने भी दम तोड़ दिया। सेना के सूत्रों से मुताबिक हमले में 3 से ज़्यादा आतंकी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की हो। गुरुवार को शहीद हुए जवानों की पहचान राइफलमैन केसर अहमद साहब और राइफलमैन जीवन सिंह के रूप में हुई थी। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहा। वहां पर इसी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंड फासिस्ट फ्रंट ने ली थी। उसने हमले की जिम्मेदारी वाली पोस्ट और हमले के पहले की एक तस्वीर जारी की थी। कश्मीर में रोजी रोटी कमाने पहुंचे दूसरे राज्यों के श्रमिकों पर पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले लगातार बढ़े। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में गुरुवार सुबह आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक श्रमिक को गोली मार दी। सौभाग्य है कि वह बच गया। उसने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले में आतंकवादियों ने हमला करके 7 लोगों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने लोगों की एक समूह पर हमला करके एक डॉक्टर समेत 6 कुल 7 लोगों को गोलियों से मार दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने जिले के गुंडे इलाके में सुरंग निर्माण का काम कर रही एक निजी कंपनी के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के कैंप पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों द्वारा की गई इस गोलीबारी में एक डॉक्टर समेत 6 श्रमिकों की मौत हो गई। इस हमले में आतंकी अंजाम देकर वहां से भाग खड़े हुए। हाल ही में रूस के कजान में हुई ब्रिक्स समिट में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत में भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया। 24 अक्टूबर 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौता हुआ था। इसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। अब इसी को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों के कारण जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीन लिया था। MFN यानी मोस्ट फेवर नेशन एक खास दर्जा होता है। यह दर्जा व्यापार में सहयोगी राष्ट्रों को दिया जाता है। इसमें MFN राष्ट्र को भरोसा दिलाया जाता है कि उसके साथ भेदभाव रहित व्यापार किया जाएगा। WTO के नियमों के अनुसार भी ऐसे 2 देश एक दूसरे से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर व्यापार सहयोगी को खास स्टेटस दिया जाता है तो WTO सभी सदस्य राष्ट्रों को भी वैसा ही दर्जा दिया जाना चाहिए। और अधिक खबरों को जानने के लिए बने रहिए चौकी बात पर। देखते रहिए अखिलेश के साथ। नमस्कार। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्केट से बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, न ही ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन, और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय कला केंद्र में आपको मिलेंगे आपकी पसंद की होममेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि मिरर आर्ट, मंडला, लटकन, तोरण,
शुभ लाभ हैंगिंग, वॉल स्टिक, झूमर और दिवाली पे सजाने के सभी सामान आदि। साथ ही आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद से। तो हर त्योहार बनाएं भारतीय कला केंद्र के साथ।